जय हिंद दोस्तों। आज का ये क्लास रहेगा आप लोग का मैथ में पढ़ाया था बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक सही सॉल्व कर दिया गया था। आज इस क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा आप लोग ना। बोलता है प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, द्विघात बहुपद क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्लियर ना? जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 होता है तो क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद में दिया हुआ है कि जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पहला देखो 0,5 पहला है। दूसरा है -3,2 और तीसरा क्या दिया हुआ जी? 1,1। चौथा दिया हुआ है 4,1 और जो पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? -1,4 और 1/4 था, यही ना है? चलो ध्यान दो। तो ये जो दिया हुआ है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। चलो ध्यान दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे हल। दिया हुआ है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग जो था अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0। कितना दिया हुआ है? 0। उसके बाद अल्फा इंटू का योग, सॉरी योग में ना गुणनफल होगा जी। तो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5 है ना। यहाँ बटा में तो कुछ है नहीं। जब हर के रूप में कुछ न रहे तो कितना मान लेते हैं? तो इस केस में यहाँ पर a बराबर हो जाता है 1। a बराबर कितना? 1 बराबर 1। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखाए थे a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही था ना? ये आपका द्विघात का व्यापक रूप था। कब? जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा तब। तो मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर कितना दिया हुआ है? 1। अब ध्यान दीजिए, x² का x²। अब इसका वैल्यू कितना है? 0। यहाँ 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, है ना? ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं। तो 1 से गुना कराएंगे, 1 इंटू x²। अभी 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। प्लस और कितना बच गया? यही हो गया आपका आंसर। बोलिए, कोई दिक्कत है? पहला बन जाएगा, पहला बनेगा। हाँ, कहां से? सूत्र ई वाला है, याद किए हो? तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोग को बोलते हैं कि इन्हें याद करने वाला में दिया होता है, वो फोकस में दिया रहता है, बिना मतलब के थोड़ी रहता है। उसको याद करना पड़ता है।
याद कीजिएगा, जब तक सूत्र याद न रहे तो बनेगा। देखिए द्विघात का व्यापक रूप वो लिखाए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, बस इतने था ना जी। ये कब था? जब अचर राशि मालूम होता है। लेकिन जब इन द्विघातों का शून्यांक दिया रहे, इन द्विघातों का शून्यांक दिया रहे, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहे, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात सूत्र देखो ई वाला बैठाना है। द्विघात सूत्र ए वाला पर बैठाना है। तो सूत्र है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो दिया है, पहला है शून्यांकों का योग और दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 0। और शून्यांकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। अब क्या बोलता है? तो द्विघात का सूत्र लगा करके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात सूत्र देखो है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र है, इसको याद करना है। ठीक है, तो देखो a का मान नीचे कुछ नहीं रहने पर 1 हो जाता है। तो a बराबर 1। अब ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? एक्स के प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करा देंगे तो 0 ही बन जाएगा, यानी इसको लिखने और न लिखने से कोई फर्क नहीं। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू रूट 5 तो रूट 5। ये आपका होगा द्विघात बहुपद। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इनमें से कौन वाला बता दें हम? अगला लास्ट पांचवा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पांचवा दे दीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पे दिया हुआ है शून्यकों का योगफल। तो मेरे पास द्विघात बहुपद में शून्यक अल्फा और बीटा होता है, अल्फा और बीटा। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा ना जी। तो अल्फा प्लस बीटा दिया माइनस के 1/4। क्लियर ना? उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर है कितना? 1/4। तो इसीलिए देखिए नीचे कितना, दोनों में 4 है ना, तो ए बराबर कितना हो गया? बोले कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद या द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र में क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों px बराबर, या px नहीं लिखे थे, px बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है, याद है आप लोग को? यस सर। तो मेरे प्यारे बच्चों a का मान कितना मालूम है? 4। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस के 1/4 है जी। और यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ध्यान दो, 4 गुने एक्स स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कट है जी, माइनस माइनस तो बचेगा कितना? खाली एक्स बचेगा, तो 4 तो कट जाएगा, तो 4 एक्स गुने 1 एक्स प्लस ये भी 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये द्विघात बहुपद हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बन जाएगा, इजी है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसको उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। इसका दूसरा बनाना है। दूसरा योग क्या कहता है? बोला है कि शून्यांकों का योग -3 दिया हुआ है
और शून्यांकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है जी। तो ध्यान दो, बोलता है कि द्विघात सूत्र ज्ञात कीजिए। द्विघात ज्ञात कीजिए, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से बहुपद वाला सूत्र लगाना है। द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना है, समीकरण अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में फॉर्मूला क्या है जी? द्विघात वाला फॉर्मूला दिया है कि अच्छा यहाँ पर वो बटन में कुछ नहीं ना जी। तो इस केस में a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब ध्यान दो, तो द्विघात सूत्र क्या बोलता है? फॉर्मूला है px बराबर, तो px बराबर फॉर्मूला है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही फॉर्मूला पर इसको लगा देना है और बना देना है। ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3x के x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? बस बन गया। 1 से x में गुना करो, माइनस माइनस 1 से x में x और x गुना 3x और प्लस में 2 एकम, ये बन गया px। बहुत भारी था ये, कोई दिक्कत है? तो तुम लोग को दिक्कत क्या होता है मालूम है? आपको पता है ना, जो कोई माइनस दिक्कत करता है क्या y में है, तो y में ना हो सका है, यहाँ py कर दे, तो ये py कर दो। अरे आंसर z में दे, y में दे, k में दे, कुछ में भी दे, है तो द्विघात ना। तो हम जो px किए तुम py कर दो, pz कर दो, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? यही दिक्कत है ना कि y में है। तो सुनो, कोई बात नहीं करेंगे, आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर अब 5, कितना क्वेश्चन नंबर का? 5 सॉल्व करेंगे जी। देखो ध्यान से, इसमें और कोई नहीं जी। अगला देखिए 5 क्या बोलता है क्वेश्चन। मिल गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा। 5 में कहता है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद px ज्ञात करना है। P2 बराबर दिया है 0, P2 बराबर 0, P माइनस 4/3 बराबर भी कितना है? 0 एवं P माइनस 2 बराबर कितना है? 8 है। कितना है? चलो, तो क्या ज्ञात करना है? px ज्ञात करना है। उठाओ जी, चलिए ध्यान दीजिए। px आपको फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें करेंगे क्या? यानी 2 शून्यांक आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। px 0 कब होता है? जब x का मान 2 रखते हैं। px 0 कब होता है? जब x का मान -4/3 रखते हैं। तो जब px 0 हो जाता है तो ये शून्यांक क्या कहलाता जी? तो ये 2 शून्यांक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे P2 बराबर 0, इसीलिए अल्फा बराबर 2। अच्छा, उसके बाद यह P -4/3 बराबर 0, अर्थात बीटा बराबर -4/3। क्लियर है? अब यहां पर देखेंगे हम लोग शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यहां से निकालेंगे। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। चलिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे शून्यांकों का योग के बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो निकालो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा जी? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? तो देखो 2
प्लस माइनस 4/3 3 होगा। तो 3 दूनी और प्लस माइनस 6 में से अगर 4 घटा दे हम 3 दूनी 6 माइनस 4/3 तो बचेगा हाँ जी बचेगा ना 2/3 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना मान हो गया 2/3। समझ में आया कि अल्फा बीटा कहां से आया। अल्फा बीटा को यहां और यहां से निकाले। ये बहुपद का 2 शून्यांक दिया हुआ है तो एक शून्यांक को अल्फा दूसरा शून्यांक को बीटा बोलते हैं। तो अब जो है द्विघात सूत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमको अल्फा और बीटा मालूम होना चाहिए ना तब ना उनका शून्यांक और गुणांक निकालेंगे। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात किया जाएगा ना जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। अब यहां पर निकल गया क्या आपका शून्यांकों का योग। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है कितना है देखिए गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है मालूम आपको 2 और बीटा कितना मालूम है -4/3। तो 4 दूनी अब बटा में इसीलिए a बराबर कितना मालूम हो गया 3। दोनों में 3 है जी। बोले कोई दिक्कत है। अब द्विघात ज्ञात कर लो। द्विघात कैसे पूछेगा लिखेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या है px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। ये समझ में आया सबको। तुम्हारे आया समझ में क्या दिक्कत है बोलो। ध्यान से देखो कोई बहुपद है px बराबर x प्लस 2। अब यहां पर दिया है -2 इसको 0 कर देता है। तो -2 है क्या इसका इस बहुपद का -2 क्या है। तो -2 रखो ना जी। इसको 0 बना तो शून्यांक ना हो गया। अरे शून्यांक हो गया ना। तो एक चर वाला एक घात वाला ना द्विघात में दुगो। तो यहाँ पर जब इसको 0 कर दे रहा है ये इसको 0 कर दे रहा है मतलब ये दोनों इसका शून्यांक है। नहीं समझ में आ गया क्या। ये दोनों क्या है इसका शून्यांक है। और तुम लोग 75 बार हम बोलते बोलते थक गए हैं कि समझ में नहीं आता तुरंत पूछो। इतना बता दिए फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। ये ही पूछना है कि सर ये कहां से लाए अल्फा कहां से लाए बीटा। तो चुपचाप जब तक हम नहीं कहेंगे समझ में नहीं आया तो बोलबे नहीं करेगी। तो हम लोग को दुकानदार सड़ल केला देता है तो ले चल जाते हैं घर का जी। सुनो ध्यान से। तो ये दोनों इस बहुपद का शून्यांक है। क्या है शून्यांक। और जो शून्यक दिया हुआ है तो एक शून्य का नाम है अल्फा एक शून्य का नाम हम दे देंगे बीटा। देखो p2 बराबर 0 दिया है p -4/3 बराबर भी 0 है। तो एगो बन गया ई और एगो बन गया ये वाला। तो अल्फा और बीटा। अब सूत्र होता है एगो प्लस में और गुना में यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ निकालेंगे शून्यांकों का योग और फिर निकाले शून्यांकों का गुणनफल। यही ना कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। अब जो यहाँ से निकाले शून्यांकों का योग तो ये दोनों को जोड़ दिए। शून्यांकों का गुणनफल गुना जी तो ये दोनों को गुना करा दिए हैं नहीं कराए हैं। तो शून्यांकों का योग निकला तुमको पास 2/3 और शून्यांकों का गुणनफल निकला -8/3। क्लियर ना। अब है द्विघात याद करना। द्विघात px बराबर क्या रहता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, तो यहाँ पर ए का मान कितना मालूम है? 3 मालूम है। अब एक्स स्क्वायर का, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2/3 एक्स के प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -8/3। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 एक्स स्क्वायर है ये, माइनस 2/3 एक्स प्लस माइनस 8/3। अब 3 से सब में गुना करा दो। अरे गुना होगा ना बाबू, तो गुना करा दो। तो लिखे 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर होगा प्लस माइनस, ये 3 से 3 कट ना जी, तो बचा कितना? ये 3 से 3 कट ना जी, बचा कितना? देखो द्विघात मान हो गया, कोई दिक्कत है? बंद हो गया। उतार लीजिए। देख, एक नियम इसमें और लागू होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P -2 बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a का मान छोड़ देते हैं, बस इतना रहने देते हैं। a का मान यही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अभी जो हमको फाइनल अभी मिला है, वो मिला है Px बराबर क्या मिला जी? Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x -8/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर P x का मान कितना रखना है जी? ध्यान दो, तो -2। और जब -2 रखते ही पूरा कितना बनता है? 8 कितना बनता है? 8। तो ध्यान दो, a इंटू एक्स का मान कितना रखना है? -2 माइनस 2/3 इंटू एक्स का मान कितना? -2 -8/3। अब कितना के बराबर ही हो जाता है? नहीं, 8 के बराबर होता जी। अरे 8 के बराबर में है। तो ध्यान दो, a इंटू 2 दूनी माइनस माइनस 2 दूनी बटा में 3 माइनस में 8/3 और बराबर में कितना? अब इस सब का एलसीएम ले ले नीचे वाला के, तो कितना बचेगा? 3 है ना जी एलसीएम। भाली कितना बनेगा? 4 के ही भाले 4, भाले कितना बन में? 8 और बराबर में ध्यान दीजिए a इंटू 12/4 16 में 60 गया बटा बराबर 8 60 कितने नंबर में? ये भाग ना कर रहा है, बराबर किस पर है? तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर। अब जो तुम्हारे पास px मिला हुआ था, px क्या मिला हुआ था? इसलिए px बराबर px मिला हुआ था a इंटू एक्स स्क्वायर -2/3x -8/3, ये ना जी। तो बताइए a का मान कितना मालूम हो गया? 3। अब एक्स स्क्वायर -2/3x -8/3, अब गुना कर दीजिए। 3 गुने एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल ना जी, बचेगा 2x। 3 से 3 कैंसिल ना जी, बचेगा 8। बन गया। आने का दोनों तरफ से आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो, ये इसलिए इसे बनाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखो इसका मान दिया था। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तो पिछलके वाला बना तो सही रहता, लेकिन ये दिया हुआ है इसलिए बनाएंगे ऐसे। आंसर आया ना, आंसर बोले किसको लग रहा है? अच्छा, 2 को मिला के कहेगा 4 लाओ, तो सर गुना करें तो भी आएगा, जोड़े तो भी आएगा, नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा?
दिक्कत है ना। कहीं जोड़ में दिया होगा आंसर तो जोड़ में बना दिया, कहीं गुना में तो जोड़ में बना दिया होगा, तो खाली आंसर आ जाएगा। हैं सारे काम कर लो। हम बोल के नहीं बताएंगे कभी। अरे यहाँ तो डालो जहाँ चेंज किया वहाँ तो डालो इसे। दोस्तों आज का ये क्लास मैथ करेगा। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद। तो बहुपद में आप लोग को बताया गया था प्रश्नावली 1A क्लियर कर रहे थे। 1A में हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का 1 को हम सॉल्व किए थे। 5 का 2 आप लोग घर से बनाने के लिए लाने बोले थे ना, तो 2 बन गया होगा। चलिए 3 देखिए, 5 का 3 थोड़ा सा टफ है लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 का 3 है, क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए। कहता है कि उसके शून्यांक 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो। अचर पद कितना हो? अचर पद कितना हो? 70 हो। या P7, देखो 2 शून्यांक दिया हुआ है, 2 शून्यांक है, यानी एक है अल्फा और एक है बीटा है -5, और एक जो अचर पद है, अचर पद ये 70 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी Px ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? Px। आपको फाइंड करना है Px। तो मेरे प्यारे बच्चों Px कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब शून्यांक दिया हुआ रहे तो Px कैसे निकाला जाता है। अच्छा एक और दिया है कि P कितना 70 बराबर 0 है। एक मिनट, P0 बराबर, अच्छा P0 बराबर दिया हुआ है कितना, 70। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इनका योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे, यही ना। शून्यांकों का योग और लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग यानी कहा जाए कि अल्फा प्लस बीटा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान दिया हुआ है 7 और बीटा का मान दिया हुआ है -5। इसको जोड़ देंगे तो 7 प्लस -5 यानी कुल मिला के बचा कितना, कोई दिक्कत है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर। फिर है शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू अल्फा दिया हुआ है 7 और बीटा जो -5, तो प्लस -7 बचे। तो यहां पर मिल गया हमको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो Px कैसे निकालेंगे, लिखेंगे Px बराबर, फॉर्मूला है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस पर रख दीजिए a का a, अभी ये मालूम नहीं ना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको मालूम कितना है, तो यहां रख दिए हम लोग 2 एक्स का, और इसका मान कितना मालूम है, -35।
इसको और आगे बढ़ाएंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 35। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग? हाँ, ध्यान दीजिए, ये जो P0 था, Px का मान नहीं आया है। P0 बराबर यहां कितना कर लेंगे हम लोग? 70 है। P0 70 दिया हुआ ना जी, तो P0 जब यहां रखेंगे तो कितना बन जाएगा? तो ध्यान दीजिए आगे, a इंटू एक्स का मान कितना रखना है? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस के 35। अब बराबर में कितना होगा इधर? अब ध्यान दीजिए, तो यहां a इंटू ये कितना बन गया? 0 माइनस 35। ओह, तो यहां कितना हो गया जी? 70 हो गया। कितना हो गया? अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा? गुना कीजिए तो a का मान कितना? ये तो पूरा 0 ना हो गया जी, खाली 35 ना बचेगा, तो माइनस के यहां हो गया 35a। कितना हो गया? और इधर कितना है जी? तो a से जो है कटेगा माइनस 2 बार में, तो a बराबर कितना हो गया? माइनस के a बराबर कितना मिल गया? चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। a का मान कितना मालूम हुआ? अब a का मान ही px वाला में रख दीजिए, ये वाला में, ठीक है? लिखेंगे या यहां रखिए, हाँ ठीक है। इसीलिए px बराबर आया हुआ है कितना? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस यहां 35 में बचेगा जी। चलिए ध्यान दीजिए, a का मान कितना मालूम हुआ है आपको? देखिए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब जो गुना कीजिए, गुना ना करें जी, तो प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 जा 4 x माइनस माइनस 35 दूना, देखिए अचर पद 17 आया। ये द्विघात है, तो द्विघात बहुपद मालूम हो गया आपको, यही तो आंसर होगा। देखिए तो आंसर है ये, हैं? चलिए उतार लीजिए जल्दी से आप लोग। ये 5 पहला हो गया क्लियर, 5 का 3 तक क्लियर हो गया ना? अब जो है से क्वेश्चन नंबर 6, त्रिघातीय बहुपद पर आधारित प्रश्न। पीछे चल जाओ, तुम पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये डेंजर लगेगा, एक को देगा खाली बेंच खराब बैठला, जेकरा पास बैठता होगा समस्या कर देता है। सुनो, त्रिघातीय बहुपद पर आधारित प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। क्या कह रहा है कि सत्यापित करे कि, सत्यापित करना मैंने सिद्ध करना जी, सत्यापित करे, सत्यापित करे कि कितना कितना 2,1,1 त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांक है, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, ठीक है? यानी आपको इसमें दिखाना है कि x क्यूब का गुणांक 1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 होना चाहिए, x का गुणांक और अचर पद कितना होना चाहिए? माइनस के। ये सत्यापित करना है ना जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये px न है, बहुपद न दिया हुआ है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बोल रहा है कि ये भी शून्यांक है, ये भी शून्यांक है और ये भी,
ये ना बोला है कि मान लो कि अल्फा है, बीटा है और ये क्या है, गामा है। 3 शून्यांक है और तीनों इस बहुपद का शून्यांक की जांच करना है। तो देखो ध्यान से, जांच करने के लिए क्या करना है कि P x यहां पर पहले 2 रख के जांच करो। अगर 2 रखने पर ही 0 आ जाता है तो शून्यांक है, और 0 नहीं है तो शून्यांक। शून्यांक क्या होता है जी? किसी बहुपद में शून्यांक क्या होता है? तो किसी चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। तो x का 2 मान रखा जाए, अगर ये शून्य हो जाता है तो शून्यांक है, और शून्य ना होता है तो शून्यांक ध्यान दो। तो 2 का पावर 3 माइनस 4, 2 का पावर 2 ना जी, प्लस 5 गुने 2 माइनस। देखो ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो गुना रहता है जी, ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो। अब x का मान कितना रखना था? x का मान कितना रखना था? अब x से 2 का पावर 3 है तो 8 ना जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी माइनस 2 दूनी, अच्छा चल पे प्लस 5 दूनी माइनस। देखो ये 2 को प्लस में है, ये 2 को, ये दोनों को जोड़ दो तो 10 और 8 माइनस 16 दू 14। कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? ये दोनों को जोड़ दो, 0 बन गया ना। अतः ये इसका शून्यक है कि नहीं? फिर पुनः px बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के। अब वर्ग कितना रखना है? तो P1, यही ना बाबू? चलो 1 का पावर 3, 4 गुने x का पावर 2 है तो 1 का पावर 2, प्लस 5 गुने 1 माइनस। ध्यान दो, x को कितनों बार गुना, 1 को कितनों बार गुना करा लो? एक ही ना रहेगा। अब 1 को स्क्वायर 1, अब 1 गुने 4, 5 कम माइनस में। देखो ई 2 को प्लस में है, ई 2 को, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाला को, तो 5 में 1, 4 2 6 में से 6 गया, यानी भी शून्यक। तो ई 1 के लिए अलग मान रहेगा, दोनों तो एक ही ना है, अर्थात हम छोड़ेंगे। देखिए अतः 2 1 1 बहुपद px का शून्यक है। यहां तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहां तक? ऐसा सत्यापित करने आ जाएगा। सिर्फ x का मान ई वाला रखते जाना है, x का मान ये वाला क्या करना है? रखते जाना है। नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, अब क्या रहा था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करें। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए शून्यांकों का योग 2-2 कर लेकर शून्यांकों का योग, और फिर शून्यांकों का गुणनफल भी आपको मालूम होना चाहिए। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस, तो होता है, ध्यान देना, इसका मान हो गया, ध्यान दो, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया जी? 4 हो गया ना। अभी फॉर्मूला होता है माइनस, क्या लिखा है जी? हाँ, एक्स क्यू का गुणांक बटा, सॉरी एक्स क्यू नहीं ना जी, एक्स बी ना होता है, और यहाँ एक्स क्यू का, ध्यान दो तो बाबू। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ तो माइनस 4 हो जाएगा ना। अच्छा, एक्स क्यू का गुणांक 1,
संबंध स्थापित होना गया जी। आया कि नहीं आया? अगर ये x का मान यहाँ रख दे तो बताओ x स्क्वायर गुना यहाँ 4 रख दे तो -4 नहीं आ गया? x गुना यहाँ 1 तो 1 रख दे तो 1 वाला ना आ गया? आ गया ना। अब उसी प्रकार दो दो कर लेने पर शून्यांकों का योग का तो दो कर कैसे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यही ना। तो इसको सॉल्व करो। अल्फा का मान फार्मूला ही नहीं लिखाए थे जी? लिखा हुआ ना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू गामा, बात तो सेम है। ये फार्मूला तुम लोग किसी को याद नहीं है, आज लास्ट में सुनेंगे और पीटेंगे। ध्यान दो। ए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना मालूम बाबू? बीटा का मान, गामा का मान, अल्फा का मान, गामा का मान। अब गुना कर लो। 2 एकम 1 एकम 2 एकम 2 2 4 1 5 हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा 5 बटा, अब यहां पर तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि इसको लिखाए थे x का गुणांक बटा x क्यू का, देखो तो है कि नहीं है? अगर यहाँ 5 रख दे, यहाँ गया x का गुणांक, यहाँ 1 रख दे तो x क्यू का गुणांक आ गया ना जी। कोई दिक्कत है? तो सॉल्व हो गया। यही नहीं देखा ना खाली? अरे मैया ये 5 क्या है? तो x का गुणांक है। देखो x का गुणांक नहीं है 5। 1 क्या है? तो x क्यू का गुणांक है, x का गुणांक नहीं है, है कि नहीं है? हाँ। अब आगे है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल समझ में आ रहा है? तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान दो, अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान, तो ध्यान दो कितना हो गया? 1 का में 1, अब 1 गुने 2, 2 बटा 1। अच्छा 2 अचर पद है, देखो तो -2 नहीं है, माइनस में होता है ना जी। अगर 2 यहां रख देंगे तो अचर पद ना हो गया। अब x क्यू का गुणांक है 1, तो यही सत्यापित हो गया जी। ऐसा बनाना नहीं आएगा? कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता दे। देखिए, अच्छा सुन लो, बता दे रहे हैं। क्या रहा है कि सत्यापित, रे लड़का, सत्यापित करे कि 2 1 1 त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद कितना? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का एक शून्यांक है। तो px बराबर ई दिया हुआ है, इसी का सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले x का मान 2 रखेंगे। x का 3 वो मान दिया है, x का क्या वो मान है, और तीनों को बारी बारी से लाके चेक करना है कि 0 आता है कि नहीं। तो x का मान 2 रखे तो देखे 0 आ गया। x का मान 1 रखे तो भी 0 आया, फिर 1 रखे तो फिर 0 ना आएगा जी। तो इससे साबित होता है कि 2 1 1 बहुपद का शून्यांक। अब कह रहा है गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध स्थापित कर दो। तो शून्यांकों का योग बताए थे x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा x क्यूब गुणांक। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो 4 बटा 1 आया। तो देखो 4 अगर यहाँ -4 है, 4 यहाँ रख दे तो -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ भी है। उसके बाद एक है, एक जो है एक्स क्यू का गुणांक, यहां भी है एक्स क्यू गुणांक। एक कुछ न रहने पर एक ही ना रहता जी, है ना। उसके बाद दूसरा में समझो, अब शून्यांकों को 2 कर एक साथ लेना है, 2 को एक साथ लेकर के जोड़ेंगे। तो 2 कर लेने पर शून्यांकों का योग, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू, चलो तो यहां पर देखो अल्फा बीटा गामा का मान यहां पर रख दिए हैं।
2 गुने 1, 1 गुने 1, 2 1 गुने 1, 2 एकम 1 एकम 2 एकम तो 2 2 4 आ गया कितना 5 बटे। अच्छा 5 एक फॉर्मूला क्या था कि x का गुणांक बटे x का गुणांक। तो अगर यहाँ पर हम 5 यहाँ पर 1 रख दे तो x का गुणांक 5 नहीं है, x क्यू का गुणांक 1 नहीं है। आ गया ना। उसके बाद नीचे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का तो अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो फॉर्मूला अगर होता है -4 पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो 2 गुने 1 गुने 1 तो बताओ 1 एकम 1, 1 गुने 2, 2 है ना जी बटे में। अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 रख दिया जाए तो अचर पद -2 नहीं है और एक्स क्यू का गुणांक 1 नहीं है। यही तो सत्यापित करना था। बोलो कोई डाउट है तो जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। इस छठा का पहला है